हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तीसरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, और यदि जिसने नहीं भी करे तो वो सब क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी क्वेश्चन है। तो अब आप लोग इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 72 खोल लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने? द एक्सट्रीम पॉइंट of the convex set of the feasible solution of the linear programming problem। एक्सट्रीम पॉइंट बताना है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया इन्होंने? मैक्सिमम z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 15x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 2 है ना, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन कितना दे रखा? 6 दे रखा। x1 और x2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो भी मतलब जैसे मान लिया हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ जैसे ये दे रखा इन्होंने, इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं इक्वेशंस में। ठीक है, ये भी शायद लेस देन ही होगा, अभी मैं देख लेता हूँ एक बार। तो कन्वर्ट द constraints into equations। इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो x1 प्लस कितना आता है भैया? x2 इज इक्वल टू 2, 3x1 इज इक्वल टू कितना? 6। और ड्रॉ द ग्राफ। पहले तो टेबल ही बना लो इनसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बताना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बना लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट निकालने हैं। एक्सट्रीम पॉइंट जो कोने के पॉइंट होते हैं वो पॉइंट होते हैं x1 है ना, और कितना? x2। चलिए बताइए, इसमें रखिए 0 2 है ना, 0 2। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बताइए x1 और कितना? x2। ठीक है, इसे 0 रखेंगे तो 2 0 0 3। इसके बाद ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करिए। कितना पॉइंट लेना पहले हमें? यहां मान लेंगे ये कितना? 2, 0 और फिर कितना भैया? 0 2। इन्हें मिलाते हुए क्या करिए? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर दूसरे वाला देखना। 2 0 है ना, फिर कितना? 0 3 0 3। थोड़ा और नीचे आएगा। इन्हें मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। अभी देखना इसमें, देखना इसको 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको कर रहा है ना, तो ये भी लेस देन होगा, वहां गलती से छपा हुआ है। ठीक है, या चलो बराबर भी है, कोई बात नहीं।
इसके किधर लेना हमें, नीचे लेना ना। नहीं लेस देन ही होगा तभी आएगा ये, तो ये लेस देन कर लेना, इसे ठीक कर लेना। और उसका भी लेस देन है तो इसके भी किधर को लेने हमें, नीचे को लेने। तो जो पॉइंट और x1 x2 किससे बड़े, 0 से, तो ये बनता है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो इसके भी नीचे हो इसके भी नीचे हो और दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में, इसी के भी नीचे इसके भी नीचे, तो दोनों में कॉमन ये नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट ए, और ये कितना 0 2, जो कॉमन रीजन होता है उसके कोने के पॉइंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सट्रम पॉइंट कहलाते हैं। तो इसके एक्सट्रम पॉइंट कौन होंगे, कोने के पॉइंट 0 2 0 और 0 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर एक्सट्रम पॉइंट, हियर किस क्या निकालने थे हमें यहाँ पे, एक्सट्रम पॉइंट ऑफ convex set of feasible solution of feasible solution of given linear programming problem r 2 0 और कितना 0 2। कॉन्वेक्स सेट एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट भी बताऊंगा, कौन सा सेट कॉन्वेक्स सेट होता है। वैसे थोड़ा सा यदि तुम्हें यहाँ पे बताऊं, कॉन्वेक्स सेट एक बार सुनना, ऐसे पॉइंटों का सेट, जैसे मान लीजिए ये कोई सेट है, इसमें कोई भी दो पॉइंट लेवे हम, उनको मिलावे तो वो लाइन इसके इसी के अंदर जाए। अभी जैसे मैं तुम्हारे सामने ये कोई सेट लूं, इसके अंदर के मैं दो पॉइंट लूं, एक पॉइंट यहाँ लिया और एक यहाँ लिया, इसे खींचूंगा, लाइन सेट के अंदर ही रहेगी, सेट से बाहर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, ठीक है। बाहर चली जाएगी तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अभी मैं तुम्हारे सामने ये बनाऊं, इसमें मैं कोई भी पॉइंट लूं, कोई भी दो पॉइंट, कभी भी लाइन बाहर चली जाएगी क्या, इसमें नहीं जानेगी सर्कल में, ठीक है। तो ये सेट कैसा है, कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। या कोई और भी ले सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे सामने मान लिया ये पॉइंटों का सेट ले लूं, बताना कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। कॉन्वेक्स है, क्योंकि दो पॉइंट जब लेंगे हम, कभी भी लाइन बाहर जाएगी क्या, कभी भी बाहर नहीं जाएगी। इसे बताना जरा, बताना कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने यहां लिया और यहां लिया, सेट से बाहर चली गई ये लाइन, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे वहां पे कॉन्वेक्स सेट एक चैप्टर, तो वहां पे पढ़ेंगे इनको। तो कुछ इस चीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, तो भैया ये ऑब्जेक्टिव भी इसके पीछे के सारे करा देता हूं मैं, कर लीजिए इसको।
हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक सामने होनी चाहिए। इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन in the LPP, then we say that the problem has infinite solution, no solution, unbounded solution, none of these, no solution। भाई देखिए ये कहना क्या चाह रहा, इफ देयर इज नो फिजिबल रीजन। मैंने आपसे कोई इस तरीके के क्वेश्चन भी कराए। देखिए हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर रहे थे। एक लाइन ये मान लिया इसके तो इधर का आ जाए, एक लाइन ये इसका किधर का आ जाए, बाहर का आ जाए। कोई फिजिबल रीजन आ रहा क्या इसके अंदर? नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसे में उसका सॉल्यूशन क्या कहलाता है? नो सॉल्यूशन कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन बताना भैया इस एलपीपी का। ठीक है, तो करना पड़ेगा ही। कौन से मेथड से कर देंगे हम? ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर देंगे थर्ड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वो थर्ड समझ में आ गया ना? कर दोगे इसको? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द इक्वेशन x1 plus 4x2 minus x3 is equal to 3, 5x1 is equal to 4। ये बताना, और x1 x2 किससे बड़े? अच्छा ये नहीं, इसमें नहीं दे रखी। फिजिबल सॉल्यूशन बताना इसमें। ए पार्ट में क्या दे रखा इन्होंने? 5i9 11/18 कोमा 0। पहले तो देख लेते हैं भैया, ए को ही चेक कर लेते हैं, ए ठीक है या नहीं है। ए ठीक होने के लिए ए को इन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना? तो ये 0 0 है ना, रखना इसमें 5/9, 11 चौक 44 है ना, बटे 18, और ये 0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 18 कितना 10 आ जाएगा, 54 3 कर गया सेटिस्फाई, है ना? सेकंड को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। 5 पंजे 25/9, 22/18। ठीक है, कितना आ जाएगा ऊपर जोड़ के? अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा? सेटिस्फाई कर रहा तो यही ठीक है। ठीक है, अब वैसे तो सॉल्यूशन इसका बड़ा है, और ऑब्जेक्टिव में तो इसी तरीके से देखना है इसका। ठीक है ना? चलिए इसी तरीके से देखना ऑब्जेक्टिव में तो इसमें। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, the maximum number of basic solution to a set of m simultaneous equation in n unknowns, है ना? जैसे, और m n का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? m से। जैसे यही बात करें, कितनी इक्वेशन है यहाँ पे? 2। कितनी इक्वेशन है यहाँ पे? 2। तो इन्होंने कहा देखिए, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, m तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कितनी है यहाँ पे? 2 है। तो m का मान कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, और अननोन्स कितने हैं इसके अंदर? x1 x2 और x3। n का मान कितना हुआ? 3 हुआ। तो इनका जो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है, क्या पूछा इन्होंने इसमें? दी मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं एनसीएम। एनसीएम जैसे इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 3c2, और इसका फॉर्मूला याद होगा आपको, फैक्टर 3
फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? बेसिक सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 करा था इससे पहले, और भी रख के देख लेना उनको, वैसे और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहे उसको तो आंसर भी चेक कर सकते थे। जो पहले वाला था 4 का ई दे रखा होगा उन्होंने, देखना भैया। हाँ 4 का ई था। ठीक है, बस फॉर्मूला लिखना। यदि इक्वेशन कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3 है। तो कितना आएगा? 3C2। तो फॉर्मूला याद रखिए, एनसीएम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, बुक में देखो भैया क्या, अ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 xn satisfying the constraint and non-negative restrictions of linear programming problem। कोई सेट है, ठीक है। एक बार ये डेफिनेशन मुझे आपको बतानी पड़ेगी। डेफिनेशन थी आपकी 3-4 डेफिनेशन थी, सारी ही डेफिनेशन एक बार पेज नंबर 30 पे आना, एक बार पेज नंबर 30 पे आना। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, नहीं पढ़ना, उसमें अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, हाइलाइट्स कर लेना। सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी, किसी एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है इसमें पढ़िए। A set of the values of the variables x1 x2 dot dot xn satisfying the constraints x1 x2 xn के ऐसे मान जो किनको कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। भाई x1 x2 xn के मान जो किसको सेटिस्फाई करते हैं? कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उसका सॉल्यूशन कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद पढ़ना फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ना, तो ए सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 कोमा x2 डॉट डॉट xn सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करते हैं और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? x1 x2 x3 जो भी है वो उनके मान 0 या 0 से कैसे आने चाहिए? बड़े आने चाहिए। भाई कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए और उनके वैल्यू कैसे आनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यदि केवल कंस्ट्रेंट्स को सॉल्यूशन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हैं, कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती हैं तो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। और कंस्ट्रेंट्स को तो सेटिस्फाई करे ही करे और वो कैसी आ जाए? नॉन नेगेटिव भी आ जाए, तो सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। तीसरा पॉइंट पढ़ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी है ना। तो अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ इट इज आल्सो ऑप्टिमाइज, यानी कि मैक्सिमाइज हो जाए या क्या हो जाए? मिनिमाइज, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर दे। भाई हम कोई एलपीपी लिखते हैं, एलपीपी में पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक बात सुनिए यहाँ पे, भाई हमारे पास कोई मैक्सिमम z है, x1 + 2x2 है, ये कहलाती है कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 x2 ग्रेटर देन 0। यदि x1 और x2 की वैल्यू कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती हैं तो वो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी कहलाती हैं।
और यदि वह नॉन नेगेटिव ही हो तो वह सॉल्यूशन कहलाती है फिजिबल सॉल्यूशन। यदि इन्हें भी सेटिस्फाई करें और इन्हें भी सेटिस्फाई करें तो क्या कहलाती है वो फिजिबल सॉल्यूशन। और यदि वो उसको भी सेटिस्फाई करे, या तो मैक्सिमम आ जाए उसकी वैल्यू या कैसी आ जाए मिनिमम आ जाए, तो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़िए अनबाउंडेड सॉल्यूशन। हेडिंग पढ़िए अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इनडेफिनेटली। भाई जब इसका मान, जैसे मैंने आपको बताया भी होगा है ना, ग्राफ में बताया होगा, मान लिया ये सब पॉइंट्स आ रही और मैक्सिमम जेड निकालना, यहाँ रखेंगे तो बड़ा आएगा और बड़ा रखेंगे तो और बड़ा आएगा, तो ऐसे में क्या बैठता है इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो फिर दोबारा से पढ़िए अनबाउंडेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। इफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और या क्या हो जाए डिक्रीज indefinitely, such solution are called unbounded solution. In this case we say that the problem has unbounded solution. ठीक है, फंडामेंटल एक्सट्रम पॉइंट थ्योरम, an optimum solution of LPP if it exists occurs at one extreme point, ठीक है, of the convex polygon the set of all feasible solution। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट याद रखना है इस थ्योरम का। तो अब जरा वहीं पे आ जाइए ऑब्जेक्टिव पे ही। पेज नंबर 72 पे था ये। हाँ, तो कौन सा बताना था मुझे? 6 बताना था ना। ए सेट ऑफ द वैल्यूज x1, x2 डॉट डॉट xn सेटिस्फाइंग किसको करती हैं? कंस्ट्रेंट को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। तो बताइए क्या कहलाती है वो? फिजिबल सॉल्यूशन, है ना। तो कौन सा पार्ट सही है इसका? बी पार्ट सही है। हाँ, 7वां पढ़िए। इफ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इंडेफिनिटली सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। 8वां पढ़िए। unnecessary and sufficient condition for the existence of non-degeneracy of all basic solutions of ax बराबर b, m इक्वेशंस रखती हैं और n क्या रखती हैं वो? अननोन्स। is that every set of m columns or the augmented matrix is linearly dependent। एक थ्योरम है ये, उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इज क्या आता है? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं दिखा देता हूं तुम्हें ये। थ्योरम थी ये आपकी, चलो देख लेना, पढ़ लेना। थ्योरम थी पेज नंबर 60 पे देखना, पेज नंबर 60 पे देखना भैया थ्योरम। unnecessary and sufficient condition for existence of non degeneracy all basic solution ax is equal to b is that every set m columns and the augmented matrix ax is equal to b is li मतलब linearly independent, है ना। तो कौन सा सही है अभी 8वें का? ए पार्ट सही है। 9वां देखिए। the non-negative variables which are added left hand side to constraints convert them into inequalities are called। भाई ये कहना चाह रहा, हाँ, x1 है, x2 है, लेस देन साइन रखती है, तो इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ जोड़ते थे हम, तो उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? स्लैक वेरिएबल कहते हैं। बराबर 4 आ जाएगा, तो इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे हम? स्लैक वेरिएबल। और जिसको घटाते हैं, और घटाते कम है जब वो कैसा साइन रखती है? ग्रेटर देन इक्वल टू का।
ना, ये बात तो पता है। तो 90 का कौन सा सही है भैया? बी सही है। 10वां, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, नन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो, एट लीस्ट द बेसिक वेरिएबल इज जीरो, ऑल ऑफ बेसिक। तो इसका 10वें का तो शायद ए होना चाहिए। 10वें का हाँ ए होता है। फिर सुनिए 10वें को, भाई कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, नॉन डिजेनरेट के लिए कोई भी बेसिक वेरिएबल क्या नहीं होना चाहिए उसमें? जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन डिजेनरेट के लिए क्या, कोई भी बेसिक वेरिएबल क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। 11वां देखना, अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी डिजेनरेट के लिए एट, ठीक है हाँ, सारे बेसिक वेरिएबल कैसे होने चाहिए? जीरो। 11वें का सी आना चाहिए। 11वें का तो बी है, एटलीस्ट। हाँ भाई, एटलीस्ट ऑल नहीं होते इसमें, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है? डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। 12वां देखिए, एवरी पॉइंट ऑन आइसोप्रोफिट लाइन विद इन परमिशिबल रीजन yield एवरी पॉइंट ऑफ आइसोप्रोफिट लाइन वो वाली लाइन होती है जिस पे दो पॉइंटों पे भाई या तो मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए, तो इसमें नन ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो, एट लीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो, और ऑल ऑफ बेसिक वेरिएबल इज जीरो, नन ऑफ दीज। भाई कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है किसका? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। नहीं सॉरी, 12वां करना था। एवरी पॉइंट, ध्यान से पढ़ना भी है एक बार, every point on the isoprofit line with the permissible region yield the same value of z। तो सेम वैल्यू ऑफ z आती है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारे पास कोई एलपीपी है, यहाँ देखिए भाई, यहाँ सुनिए, ये हमारे पास क्या है? कोई भी एक एलपीपी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है भाई, ये मान लिया 2 0 था ये, और ये कितना था? 0 2, और मैक्सिमम जेड हमारा सपोज ये है, तो इन पे मैक्सिमम बैठ रहा सपोज, और कॉमन रीजन है सपोज ये है, तो बताना मैक्सिमम जेड 2 नहीं आ रहा क्या? ए पे भी 2 आ रहा और बी पे भी कितना आ रहा? 2 आ रहा, तो सभी पॉइंटों पे कितना आएगा? 2 आएगा। तो सॉल्यूशन कैसा कहलाता था इसका? इनफाइनाइट। तो यही कह रहा, तो जेड की वैल्यू सेम आएंगी नहीं आएंगी उस लाइन पे? ठीक है, इस लाइन को जो बोलते हैं हम आइसोप्रोफिट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सारी लाइन पे जो वैल्यू आएंगी कैसी आएंगी? सेम आएंगी। 13वां पढ़िए, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी आर लीनियर, ओनली कंस्ट्रेंट्स, ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नन ऑफ दीज। लीनियर का मतलब होता है 1 डिग्री। लीनियर का क्या मतलब होता है? ये कह रहा, क्या कह रहा? ऑब्जेक्टिव, कौन सा क्वेश्चन है ये? 13वां, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी सब लीनियर नहीं होते क्या? भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो या ये हो, किसी में एक से ज्यादा पावर आवे क्या? भाई जिनकी पावर एक होती है तो वो लीनियर कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कैसा? लीनियर है। कंस्ट्रेंट्स भी कैसे? लीनियर। आगे समझ में? 14 देखिए, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल आर सबट्रैक्टेड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कंस्ट्रेंट्स कन्वर्ट हैं। इक्वलिटीज में कन्वर्ट करने के लिए जिसको घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं, सब जानते हैं इसे। तो graphical method is used solving of LPP, one variable, two variable, more than two variable, none of these। नहीं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता वो सोल्व, बस 2 के लिए सोल्व होता है। हाँ, वो ड्रॉ नहीं कर सकते उनको फिर लाइनों को भाई,
दो वेरिएबल की तो सीधी सीधी ड्रॉ करके ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। 3 की नहीं हमसे बनेगी भाई, 2 वेरिएबल में x1 x2 का मान लेके लाइन तो खींच लेते हैं आराम से। तो जो ग्राफिकल मेथड है ना, वो 2 वेरिएबल के सोल्व करता है बस। सोल्व अ क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ एलपीपी अंडर विच द गिवन फंक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड आर कॉल्ड। भाई सिस्टम किनका, लीनियर इक्वेशन का, जो किसके नीचे लिखी हुई होती हैं, फंक्शन के नीचे लिखी होती हैं, ठीक है। उनको हम इनइक्वालिटीज इक्वेशंस कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं उनको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नीचे जो लिखी हुई होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो सी सही है इसका ना, हाँ कॉन्स्टेंट्स ही कहते हैं इसमें एलपीपी में। तो ऑन सोल्विंग द एलपीपी कर दोगे भैया इसे सोल्व, तो सॉल्यूशन दिखा देना इसका, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है या फाइनाइट है, जैसा भी है। हाँ डायरेक्ट, हाँ ऐसे नहीं कि कहानी लिखनी उसकी, तो देखते हैं ना, सीधा ग्राफ बनाओ, सीधे पॉइंट देखो। अठारहवीं में 4 LPP मिनिमम Z दे रखा, सब्जेक्ट टू ये दे रखा इन्होंने, दी फिजिबल सॉल्यूशन x1 बराबर 1, x2 बराबर 0 और x1 बराबर 3। भाई कम से कम एक तो 0 आ ही रहा है, तो कैसा कहलाएगा ये, बेसिक कहलाएगा, नॉट बेसिक कहलाएगा। 18वीं में नॉट बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा ये। चलिए 18 और 19वां भी मैं बाद में बताता हूं, पहले ये देखिए 20 देखना। ठीक है, कौन सा 20। वैसे 18 और 19 की मैं बात बताऊं थोड़ी सी। 18 19 में चलो देखो एक बार, भाई ये मिनिमम जेड दे रखा और ये इक्वेशंस दे रखी, और फिजिबल सॉल्यूशन क्या दे रखा है इसका, x1 बराबर 1, x2 बराबर 0, x3 बराबर 1 आ गया। तो एक बेसिक सॉल्यूशन 0 आ गया कम से कम एक, तो वो कैसा कहलाता है, नॉट ए बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। 19वें में भी देखना एक आधा 0 आ रहा क्या, x1 कितना दे रखा 19वें में 1, x2 कितना दे रखा 1, तो एक 0 इसमें भी आ गया ये, तो एक 0 आ गया, तो कैसा कहलाएगा ये भी, नॉन बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आइसोप्रोफिट लाइन दे रखी, रिप्रेजेंट करती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सब जानते हैं भाई, अभी तो ये मैं बात बता रहा था ये भाई, ये जो कैसी सॉल्यूशन कैसी लाइन कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोफिट लाइन कहते हैं इसमें। तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और हाँ अभी जरा पूरा पढ़ो, अभी तो आगे भी इन्होंने गलत कर रखा है, पहले एक को पढ़ना पूरा। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल विच यील्ड द सेम प्रॉफिट, फिर क्या रखा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन विच यील्ड सेम कॉस्ट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। अब बताइए कौन सा सही है, भाई प्रॉफिट भी सेम होता है, ठीक है, कॉस्ट भी सेम होती है, तो ए और बी आएगा। 21 A constraints in a LPP model restricts the value of objective function, value of a decision variable, use, भाई जो constraints होती हैं in a LPP model restricts value of objective function, है ना, value of decision variables, use the available resources, all of these। 21 का ए होना चाहिए क्या, ए होता है इसमें, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 22 फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शुड बी सेटिस्फाई द, भाई फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है ना,
तो फिजिबल में बताना सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स, ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। भाई ऑप्टिमाइज के लिए तो कैसा होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो। तो अभी हम 4 डेफिनेशन नहीं पढ़ के आए वो, सेटिस्फाई द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस और सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। भाई फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? सी, इन्होंने सही कहा सी। भाई फिजिबल सॉल्यूशन के लिए इन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए और इन्हें। भाई जो मैं 4 डेफिनेशन आपको बता रहा था शुरू में, यदि वो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती हैं तो उनका क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती हैं, और इन्हें भी सेटिस्फाई करती हैं तो क्या कहलाती हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। उसे भी सेटिस्फाई करती हैं तो क्या कहलाती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। है ना, ये 3-4 परिभाषा भी तो बताई थी मैंने। तो कौन सा सही है भैया इसमें? सी सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट में क्या दे रखा, ऑल कंस्ट्रेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हाँ बिल्कुल करते हैं कंस्ट्रेंट्स को। फिर क्या, द राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। भाई एलपीपी की नहीं बताई थी मैंने आपको स्टेप। तो फिर क्या कह रहा थर्ड में, ऑल ऑफ डिसीजन वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ही आएगा, तीनों ही आएंगे। ठीक है, 24 पे आ जाइए। इन केस ऑफ solution of 2 variables of linear programming problem by graphical method। ठीक है, one constraint line comes parallel to the objective function। पैरेलल देखो कैसे, जैसे यहां देखो, जैसे x का कोफिशिएंट है, इसमें भी x का कोफिशिएंट, ये पैरेलल है। अरे क्या कहना चाह रहा है, फिर दोबारा से ध्यान से पढ़िए। इन केस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड। एक तो कंस्ट्रेंट्स, जैसे ये कंस्ट्रेंट नहीं है, और फिर क्या कंस्ट्रेंट्स के बाद क्या, पैरेलल हो किसके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होता है, यदि ये, ठीक है, कौन सा है 24 का, उस कंडीशन में अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है। यदि ये इसके क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए एक भी, तो इसका सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहलाएगा। 25 पढ़ना भैया। दी टर्म्स लीनियर मीन्स तो आप समझते ही हो। ठीक है, दैट ऑल रिलेशन ऑफ, देखना भैया ये सही चल रही है क्या वीडियो? अच्छा 1 मिनट अभी चेक करते हैं। अब ठीक है, ठीक। लीनियर का मतलब देखना, दैट ऑल रिलेशन इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर प्रॉब्लम आर लीनियर, द रिलेशंस इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर नॉट लीनियर, ऑल रिलेशंस आर इक्वल। बताओ कौन सा सही है, ये सही है सीधा। भाई लीनियर के लिए सब लीनियर होने चाहिए। 26 इन एलपीपी द लीनियर functions are to be optimized। in LPP the linear function which is optimized is called objective function कहलाता है। भाई जो भी लीनियर फंक्शन होता है एलपीपी का, ऑप्टिमाइज का मतलब वो या तो मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम, तो कौन आता है वो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज ऑप्टिमम एट बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और नन ऑफ दीज। भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ऑप्टिमम होता है फिजिबल सॉल्यूशन पे नहीं होता क्या? एक मिनट यहां सुनियो, ये जो सेटिस्फाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन ही तो उसको जाकर सेटिस्फाई करेगा। फिर सुनो भाई, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो कौन से सॉल्यूशन पे होगा ये, फिजिबल सॉल्यूशन पे होगा, है ना। भाई फिजिबल सॉल्यूशन में मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है। एक तो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन जो इनको सेटिस्फाई करें, है ना, फिजिबल सॉल्यूशन जो इनको सेटिस्फाई करें। ठीक है, 28 में देखना, हाउ मैनी बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस हैव 3C2 आएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 हैं, अननोन्स कितने हैं, 3 है, तो 3C2 आएगा। A solution of LPP is said to be optimal solution if, बताओ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होगा, द सॉल्यूशन इज फिजिबल एंड ऑप्टिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यही सही है, यही सही है। इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, ठीक है, a basic feasible solution of linear programming problem, the vectors associated of non-zero variables are, इसको एक बार पढ़ लेना, तीसरे को क्या है, तीसरे का भैया, तीसरे का है सी। ठीक है, पढ़ लेना इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा 31वां, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ, भाई इनके मान रख के नहीं देख सकते क्या इसमें, भाई चारों जो पॉइंट्स दे रखे उन्हें इन इक्वेशन में रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर देगा वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। 32 में ये इक्वेशन दे रखी, मैट्रिक्स फॉर्म, यदि ax बराबर b है, a का मान बताना भैया, 1 2 1, है ना, और फिर आगे 1 2 -5, इनके कोफिशिएंट ही तो लेते हैं जो मैट्रिक्स में लेते हैं। इन जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज z बराबर सी एक्स, सब्जेक्ट टू ये दे रखा, और c को क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर बोलते हैं भैया, c को क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर। द गिवन एलपीपी ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म, ऑल बी आईज क्या होने चाहिए, शुड बी नॉन जीरो, ऑल बी आई शुड बी नॉन नेगेटिव। बताओ भैया कौन सा सही है, नॉन नेगेटिव, सब जानते हैं नॉन नेगेटिव, काफी बार बताया है। इन ग्राफिकल सॉल्यूशन द सॉल्विंग एलपीपी कन्वर्ट इन इनइक्वालिटी, भाई ग्राफिकल मेथड में हम स्लैक वेरिएबल का यूज करते हैं, सरप्लस का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल का, या सिंपली एज्यूम देम द इक्वेशन। भी आगे देखो, ये कह रहा है ग्राफिकल मेथड से जब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं स्लैक वेरिएबल, कराते हैं सरप्लस या आर्टिफिशियल, या डायरेक्ट इन्हें इक्वेशन में बदल देते हैं। भाई डायरेक्ट इक्वेशन को हमने बदला था जब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करे थे, डायरेक्ट बदले थे या कुछ जोड़े थे इसमें, अरे कुछ नहीं जोड़ते थे इसमें, इसमें नहीं जोड़ते थे, ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर रहे, इक्वेशन में बदल रहे, ठीक है, डायरेक्ट बदलते थे इनको। अच्छा अभी वेट कर लो, अभी बैच हो जाए। नहीं 11 बजे का, नहीं 11 बजे का तुम्हारा, हाँ बैठ जाओ, चलो अभी बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें आएगा सिंपली एज्यूम देम टू द इक्वेशन, हम उनको सीधा सीधा इसमें बदल देते हैं इक्वेशन में। ग्राफिकल मेथड में कुछ ना जोड़ते, ना तो सेलेक्ट जोड़ते, ना सरफेस जोड़ते, ना आर्टिफिशियल जोड़ते। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स, तो ये क्वेश्चन तो करा रखा मैंने, इसे कन्वर्ट करना हमें एलपीपी में। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट लीस्ट मच वेनिस फिजिबल सॉल्यूशन टू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, m माइनस एन दे रखा होगा इसका 37 का c, n माइनस एम से याद रखना इसको, 37 को। 38 देखना भैया, एलपीपी में एनी वन बी आई कैसा हो, 0 हो, तो कोई भी यदि बी आई 0 आ जाता है ना उसमें 38 में, तो डिजेनरेट हो जाता है।
एक भी बी आई क्या आ जाए उसमें 0 आ जाए तो कैसा होता है फिजिबल सॉल्यूशन डीजेनरेट। 39 में द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू, ठीक है, तो इसमें जो आता है भैया आपका प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ द एक्शन। कौन से आइसोकोस्ट मेथड जो होता है, ठीक है, 40वां जो होता है ये ग्राफिकल मेथड होता है जो आइसोकोस्ट निकलती है फॉर सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। द आइसोकोस्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। भाई जो सॉल्यूशन करते हैं हम किसका, एलपीपी का, आइसोकोस्ट मेथड को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।